नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाएँ। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारत की वृहत्तम नदी कौन है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी या फिर डी गंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो है आपकी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है, यानी वो कौन सी नदी है जिसका विकास भारत में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो विकास है वो भारत में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। माही नदी है, घग्गर है, नर्मदा है या फिर डी कृष्णा नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है। वो गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है या फिर यमुना नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोदावरी नदी जो है भारत की लंबी नदियों में से है। तो बिहार में बहने वाली नदियों का विकास उद्गम अमरकंटक में है। तो वो कोयल का है, सोन नदी का है, पुनपुन या फिर कारो का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। वो गंगा है, गोदावरी है, महानदी है या फिर ताप्ती नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी, वो आपका डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चंबल नदी, नर्मदा नदी, कावेरी या फिर गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। वो कावेरी नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है या फिर तापी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो तापी नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या फिर डी नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, ग्वालियर की पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, पाक जर्मन मध्य में गिरते हैं या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि कावेरी नदी जल विद्युत दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, यानी कि जो कावेरी नदी है उसके ऊपर विवाद चला हुआ है, वो कौन से दो राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु या फिर कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं। वो तापी या नर्मदा है, नर्मदा व सोन है,
सोन व बेतवा नदी है या फिर चंबल व बेतवा नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, नैनीताल के पास से निकलती है या फिर सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यमुना नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी या फिर डी, गंगा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वो कौन सी सहायक नदी है? वो हुंजा है, सतलज है, व्यास है या फिर रावी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो सतलज नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, मिसिसिपी तथा मिसौरी द्वारा, सी यांगसी कियांग द्वारा या फिर डी, वांगो द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? वो कोयल है, सोन नदी है, पुनपुन या फिर कारो नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो सोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की है, महानदी की है, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? बी, सोन, सी आपका गोदावरी या फिर डी, कावेरी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्न में से किस नदी का स्रोत है? नदियों का स्रोत है, नर्मदा, महानदी, तापी या सोन। अब आपको बताना है कि ये जो 4 नदियाँ हैं इनमें से कितनी जो नदियाँ हैं वो स्रोत है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए, 1 या 2, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4 या फिर डी, 1, 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यानी कि जो तापी नदी है वो नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी ने किया है, गंडक नदी ने किया है, कोसी नदी ने किया है या फिर गंगा नदी ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी ने किया है पथ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है जो हिमालय को काटकर आती है? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु व गंगा या फिर सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ जो है वो हिमालय को काट कर आती है या बहा कर आती है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी, बी, नर्मदा, सी, कृष्णा या फिर डी, महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है या फिर कावेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? वो गोदावरी है, झेलम नदी है, रावी नदी है या फिर घाघरा नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी जो है
वो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर 27 को देखते हैं कि निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन आपके पास सेम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना कि जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है वो महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, या फिर रावी है और चिनाब नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारतीय क्षेत्रों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी है, रावी है, चेनाब है, या फिर व्यास नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर है सतलज नदी का जो है उद्गम वो भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय एक के, यानी कि वो एक गलत है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, सी यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, या फिर डी इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 30 को कि निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, सी आपकी घाटप्रभा है, या फिर डी अमरावती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए साबरमती, बी लूनी, सी बेतवा, या फिर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। ऑप्शन नंबर 1 कोसी, बी घाघरा, सी सोन नदी, या फिर डी गंडक नदी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी चलती है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं गंगा, महानदी व नर्मदा, बी कृष्णा, गंगा व तापी, सी कावेरी नदी, गंगा व महानदी, डी नर्मदा, तापी व कृष्णा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा व महानदी किसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं कि भागीरथी व अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। कर्णप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, गंगोत्री में मिलती है, या फिर देवप्रयाग में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र है, गंगा व झेलम है, सिंधु व झेलम है, या फिर डी गंगा और सिंधु है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से होकर निकलती है। रोहतांग दर्रा से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, या फिर मसातुंग से हिमानी से निकलती है। तो मपसातुंग से या फिर मानसरोवर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, चारों जगह से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। यमुना, दामोदर, चंबल, या फिर सोन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि इन पश्चिम वाहिनी
नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन नंबर ए शरावती, बी नर्मदा, सी माही या फिर डी साबरमती। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में सबसे ऊँची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कावेरी, बी महानदी, सी हुगली या फिर डी कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।